आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव से संबंधित खबर की। जैसा कि बीजेपी ने 22 अक्टूबर को बड़ा दावा किया था कि एक साल में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब उनकी सरकार आ गई है, तो ये बीएड शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अब जानते हैं उनके घोषणा पत्र में और क्या क्या दिया गया है, उससे संबंधित हम आपको बताते हैं। तो बिहार के लिए भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं, जिसमें 19 लाख रोजगार का वादा है। मगर इसमें सबसे बड़ा वादा शिक्षकों की भर्ती के लिए किया गया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि आने वाले एक साल में 3 लाख टीचरों की नियुक्ति करेगी। जैसा कि अब उनकी सरकार बन गई है, तो ये बीएड शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 1000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष सफल उत्पाद मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखाना, पान मसाला, शहद, मेंथा, औषधीय पौधों के लिए भी सप्लाई चेन विकसित करेंगे और कई लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने और क्या वादे किए हैं, डालते हैं एक नज़र। कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। बिहार की नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्ष में 5 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर, 50,000 करोड़ की व्यवस्था कराकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। कुछ 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। दरभंगा में एम्स का संचालन 2024 तक। धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद एमएसपी दरों पर। 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान। मेडिकल इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। अगले 2 सालों में निजी तथा कॉम्फेड आधारित 15 दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करेंगे। मछलियों के उत्पादन में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। 1000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष सफल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, मखाना, पान मसाला, शहद, मेंथा, औषधीय पौधों की सप्लाई चेन विकसित करेंगे और 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये जो वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र पर शामिल किए थे, अब जैसे कि उनकी सरकार बन गई है, देखते हैं वो अपने वादों पे खरे उतरते हैं या कितना खरा उतरते हैं, देखेंगे। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। शिक्षकों की नियुक्ति के बजाय बढ़ रही जेटेट सर्टिफिकेट की वैधता अवधि। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर अंगभीर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सिर्फ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सर्टिफिकेट की वैधता अवधि बढ़ा रहा है, लेकिन 52,000 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी की उम्र खत्म हो रही है। इससे विभाग आंख मूंदे हुए हैं। सरकार कह रही है कि नई नियमावली बनने के बाद नियुक्ति होगी, पर नियमावली कब तक बनेगी, कोई अफसर कुछ बोल नहीं रहा है। विभाग ने जेटेट सर्टिफिकेट की वैधता अवधि 2022 तक बढ़ाई है। पहले इसकी वैधता 5 साल तय की गई थी, फिर 2 साल बढ़ाया गया। अब जबकि 2 साल खत्म हो रहे हैं, तो फिर 2022 तक बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि पिछले 4 वर्षों से नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बन रही है। इस कारण राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति बाधित है। वर्ष 2016 में 52,000 जेटेट पास अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। तो झारखंड में सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के बजाय वहां जेटेट सर्टिफिकेट की वैधता अवधि बढ़ा रही है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं शिमला की, जहां पहली से 5वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे पात्र। तो पहली से 5वीं कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल जेबीटी डीएलएड ही पात्र होंगे। इसका निर्णय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने कुछ समय पहले ही किया था। एजुकेशन ने बीते साल राज्यों को जारी पत्र में जेबीटी डीएलएड के साथ साथ बीएड डिग्री धारकों का भी प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पात्र होने के आदेश जारी किए थे।
सरकार ने इन आदेशों को उस समय लागू न करते हुए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को जेबीटी की सीधी भर्ती पुराने आरएंडपी नियमों के तहत ही करने को कहा था। भर्ती प्रक्रिया एजुकेशन ने बीते साल राज्य को जारी पत्र में जेबीटी, डीएलएड के साथ साथ बीएड डिग्री धारकों का भी प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पात्र होने के आदेश जारी किए थे। सरकार ने इन आदेशों को उस समय लागू न करते हुए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को जेबीटी की सीधी भर्ती पुराने आरएंडपी नियमों के तहत ही करने को कहा था। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही कुछ बीएड डिग्री धारक हाईकोर्ट चले गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने 11 नवंबर को सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। तो ये थी आज की खबरें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।